नमस्कार, knockingnewz.com में आपका स्वागत है। सारे की सारी सलाहों, WHO के रिजर्वेशंस और बहुत सारी चीज़ों के बावजूद हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी वैक्सीन को अनिवार्य करने की दिशा में एक बड़ी बात कह चुके हैं, एक बड़ा वादा कर चुके हैं और उनके इस बयान के साथ ही भारत के लोग और दुनिया के लोग, जो बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो वैक्सीन नहीं लगवा सकते हैं या लगवा पा रहे हैं, वो सारे के सारे एक संकट में पड़ गए हैं, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा फार्मूला दे दिया है या कहीं कि ऐसे फार्मूले पर मुहर लगा दी है जिसका उनको विरोध करना चाहिए था, जिसके कारण अब वैक्सीन मैंडेटरी करने से कोई रोक नहीं सकता है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर बातचीत आगे बढ़ाते हैं। बातचीत बढ़ाऊं उससे पहले माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी जी का ये भाषण आप सुने। ये भाषण उन्होंने वर्ल्ड कोविड, जो इंटरनेशनल कोविड कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके दौरान दिया है। उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं, जिसमें उन्होंने दूसरे देशों से सहयोग करने की बात कही है और बहुत सारी बातें कही हैं। अमेरिका रवाना होने से पहले इस सेशन को, इस सत्र को, ये अंडरलाइन करने की चीज़ है, अमेरिका ने होस्ट किया था और हमारी सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसे संबोधित किया। और इसको संबोधित करने के बाद मोदी जी ने क्या कहा, आप ये वीडियो में सुनिए, फिर बातचीत आगे बढ़ाते हैं। इंटरनेशनल ट्रैवल शुड बी मेड इजियर थ्रू म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ वैक्सीन सर्टिफिकेट्स। एक्सेलेंसीज, आई वंस अगेन एंडोर्स द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस समिट एंड President Biden's vision. India stand ready to work with the world to end the pandemic. मोदी जी ने देखने में बहुत सरल लगता है। ब्रिटेन ने जो भारत की वैक्सीन को लेकर एक प्रतिक्रिया व्यक्त कर दी थी, उसने कहा था कि भारत का वैक्सीन सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, लेकिन भारत की वैक्सीन चल जाएगी, कोविशील्ड चल जाएगी। उसको लेकर जो है वो प्रधानमंत्री मोदी जी उस बयान के लपेटे में आ गए और उन्होंने ये ध्यान भी नहीं दिया कि वो किस चाल में फंस गए, या हो सकता है वो उस चाल का खुद ही खुशी खुशी हिस्सा बनना चाहते हों, हो सकता है कि वो उस पूरे खेल का खुद भी हिस्सा हों। मोदी जी ने ये कहा कि आपको एक दूसरे के वैक्सीन सर्टिफिकेट का ट्रैवलिंग के दौरान सम्मान करना चाहिए। इसको सुन के आपको लगेगा हाँ भाई, हमारा टीका लगाया हमने, हमारा सर्टिफिकेट है, आपको सम्मान करना चाहिए, आपका सर्टिफिकेट है, हमको सम्मान करना चाहिए, यही इसका मतलब है, यही मतलब आपको समझ में आएगा। लेकिन एक मतलब जो इसके पीछे है, जो मतलब वो बोल नहीं रहे हैं लेकिन बोल गए हैं, और वो मतलब ये है कि अब आप इंटरनेशनल ट्रैवलिंग में वैक्सीन के सर्टिफिकेट का, टीके के सर्टिफिकेट का, प्रमाण पत्र का, वैक्सीन कार्ड का सम्मान करेंगे। और सम्मान करने का मतलब ये है कि जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है वो इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। सीधा सीधा जिसने वैक्सीन नहीं लगवाई है अब वो इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वैक्सीन मैंडेट पे हमारे मोदी जी ने तो ठप्पा लगा दिया है। लेकिन ट्रैवलिंग में वैक्सीन मैंडेटरी करना क्या अमानवीय है या मानवीय है, इंसानियत के ख़िलाफ़ है, इंसानियत के पक्ष में है? ये सारे मसले ऐसे हैं जिस पे हम कई बार कई वीडियो बहस कर चुके हैं। मैं आपको उस पर थोड़ा और बताना चाहता हूँ। और सरल भाषा में बताऊँ तो उनका मतलब ये है कि भैया हम दोनों मिलके वैक्सीन को मैंडेटरी करते हैं, तुम हमारे टीके को मानो, हम तुम्हारे टीके को मानेंगे, ना तुमको हमारे टीके पे कोई ऐतराज़ होना चाहिए, ना हमको तुम्हारे टीके पे कोई ऐतराज़ होगा। ये दोनों में सेटिंग हो गई है। ये सेटिंग क्या हो गई? साफ साफ मोदी जी ने कह दिया है, आप हमारा टीका मान लो, हम आपका टीका मान लेंगे, और टीके के बगैर ना आप किसी को आने दो ना हम किसी को आने देंगे। अब क्या होगा? अब ये होगा कि दुनिया में बड़ी आबादी जिसने टीका नहीं लगवाया है या जो टीका लगवा नहीं पाई है, एक वो जिसने टीका जानबूझकर नहीं लगवाया, दूसरा वो जिसका जिसके लिए टीका मयस्सर नहीं है, और तीसरा वो जो टीका लगवाना चाहे तो भी नहीं लगवा सकता क्योंकि उसकी सेहत उसकी इजाज़त नहीं देती। और इस तीनों ही तरह के लोग इंटरनेशनल ट्रैवल करने की जब बात आएगी तो बहुत पापड़ बेलेंगे। जब वो ट्रैवल एजेंट के पास जाएंगे तो वो भी कहेगा साहब टीका लगवाई लो, बहुत झंझट होगा।
अब इससे बड़ा सवाल ये उठता है कि पूरी दुनिया के देशों ने अपने नागरिकों के लिए टीका लगवाना वॉलंटरी किया हुआ है, ऐच्छिक किया हुआ है। आप चाहें तो लगवाएं, ना चाहें तो ना लगवाएं। भारत सरकार भी यही कहती है, आप चाहें तो लगवाएं, ना चाहें तो ना लगवाएं। लेकिन अब टीका मैंडेटरी हो गया है। एक पहलू तो इसका ये हुआ। दूसरा इसमें कानूनी पहलू भी है। भारत का संविधान जो है वो भी बहुत सारे, मैं इस पर वीडियो बना चुका हूँ, किस तरह से जो है वो इजाज़त देता है लोगों को फ़ैसले लेने की। भारत में जो कानून है इससे जुड़ा हुआ, बीमारी से जुड़े हुए कानून, इलाज से जुड़े हुए कानून, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस हैं, वो सारी की सारी चीज़ें कहती हैं कि आप जो है वो लोगों की इजाज़त के बगैर, उनकी इच्छा के बगैर आप कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। हमारे देश में तो ये है। अब मसला ये आया कि दूसरा मसला ये है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को पहले इन देशों ने एक विलेन घोषित कर दिया है। WHO कह रहा है कि वैक्सीन ट्रैवलिंग में मैंडेटरी नहीं होना चाहिए। किसी देश से जाने के लिए या किसी देश में आने के लिए, किसी देश से निकलने के लिए या किसी देश में घुसने के लिए वैक्सीन की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। ये विश्व स्वास्थ्य संगठन कह रहा है, WHO कह रहा है। आप WHO से ऊपर तो नहीं हैं। WHO की बात ना करके मोदी जी बात करते कि तुम हमारा टीका मानो, हम तुम्हारा टीका मानेंगे। तुम हमारे लोगों को बगैर टीके के मत घुसने दो, हम तुम्हारे लोगों को बगैर टीके के नहीं घुसने देंगे। वो अपना सर्टिफिकेट तुम्हारा ले आए चलेगा, हमारे वाले हमारा लेके आए तो चलने देना, नहीं तो मत चलने देना। यानी आपके जीवन पे सरकार की एक पकड़ बढ़ गई है। WHO ने किस ग्राउंड पे कहा? WHO ने इस ग्राउंड पे कहा कि दुनिया के बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनके पास टीका पहुंचा ही नहीं है। अमेरिका जैसे देशों की लग्जरी है कि वो बहुत सारे अतिरिक्त टीके रख के सड़ा रहे हैं। यूरोप के देश फुल अय्याशी के मोड में, 90% से ज़्यादा टीकाकरण उनके यहाँ हो चुका है। और पूरी तरह से ये चार्ट आप देखिएगा, जो चार्ट आपके सामने मैं स्क्रीन पे चला रहा हूँ, ये चार्ट आपको बता रहा है कि कैसे दुनिया में एक तरफ वो दुनिया है जो 90% से ज़्यादा टीकाकरण जहाँ पे हो चुका है, लोगों को टीका मिल चुका है, और एक तरफ वो दुनिया है या 20% आबादी को भी टीका नहीं मिल पाया है, उन तक टीका पहुँच ही नहीं रहा है। बहुत सारे गैवी ने प्रोग्राम बनाया और ये कोवैक्स प्रोग्राम, पता नहीं कितने कितने प्रोग्राम बने हैं, वो सब के बावजूद ये डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है। WHO आगाह कर रहा है कि भैया सबको टीका नहीं लगेगा तो दोबारा से कोई म्यूटेंट आ सकता है और टीके वाले के लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है। ओवर द टाइम, समय के साथ में, इन 1-2 साल के अनुभव में ही, बल्कि साल भर ही हुआ है, हम लोग ये भी सीख और समझ गए हैं कि कोई भी टीका ज़िंदगी भर के लिए इम्यूनिटी देने की हालत में नहीं है। क्योंकि टीकों ने अभी तक जो टीके बहुत चमत्कारी तरीके से, जहाँ पे इजराइल जैसे देशों में धुआंधार वैक्सीनेशन हुआ था, वो देश धराशायी दिखाई दे रहे हैं और वहाँ पे दोबारा मास्क की तरफ उनको जाना पड़ा है, सोशल डिस्टेंसिंग की तरफ जाना पड़ा है। 3rd डोज, बूस्टर डोज की बातें आ रही हैं, 4थे डोज का वहाँ सलाह देनी पड़ रही है। इसका मतलब ये है कि टीके को लेकर जो आज से 6 महीने पहले जो सोच थी और आज की सोच, जब हम ग्राउंड रियलिटी देखते हैं टीके की, तो बदल चुकी है। इसके अलावा पूरी दुनिया में हम ये भी देख रहे हैं कि अगर आप इस तरह की कोई यात्रा के प्रतिबंध लागू करेंगे तो आप उन अफ्रीकी देशों के साथ में ज़बरदस्त भेदभाव करेंगे जिनका मैंने आंकड़ा दिखाया, 16-17% के आसपास ही आबादी को वहाँ टीका उपलब्ध है। दुनिया के देश जो टीका दान कर रहे हैं वो वहाँ पहुँच जा रहा है। सारे टीके वाले और टीके की कंपनियाँ उन्हीं को टीका बेच रही हैं जहाँ से माल मिल रहा है। वैक्सीन फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट वैक्सीन जो है उसका ऐलान कल कहा कि होना चाहिए बिडेन सामने। आदर्श बातें शुरू से हो रही हैं। बिल गेट्स साहब भी बड़े भारी फिलैंथ्रोपिस्ट बनते हैं। अफ्रीका में टीका तो पहुंचा नहीं है और जो संस्थाएं इसको बनाने के लिए जिम्मेदारी ले चुकी हैं उन सब में वो मोटा माल भी रखते हैं और मोटा दखल भी रखते हैं। उसके बावजूद वहाँ टीका नहीं पहुँचा है। तो दूसरा पॉइंट यह हुआ कि पूरी दुनिया में जो टीके को लेकर असमानता है, जो टीके को लेकर पूरी दुनिया के बीच में भयंकर भेदभाव है, वो बढ़ जाएगा, उस पर मुहर लग जाएगी अगर मोदी जी जैसे लोग भी, जो बीच वाले हैं, जो ना तो अफ्रीका वाले हैं ना यूरोप वाले हैं, वो भी अगर इन सब चीज़ों को पुश करने लगेंगे, टीका इंडस्ट्री के फ़ायदे की बात करने लगेंगे, तो नतीजा ये होगा कि जो आम देश, गरीब देश, उनके साथ तो अन्याय हो जाएगा। आप सोचिए कि अफ्रीका में सिर्फ 100% आबादी ही है जिसको इंटरनेशनल ट्रेवल करने का अधिकार है, क्योंकि आपने जो है ये मैंडेट लागू कर दिया और आपने कह दिया हाँ भाई टीके का प्रमाण पत्र आप हमारा मानो, हम आपका मानते हैं।
अफ्रीका वाले का कोई लगा ही नहीं है, तो आप मानने नहीं मानने मतलब ही नहीं है। तो बहरहाल पूरी आबादी, पूरी दुनिया इस पूरे चक्कर में फंस चुकी है। और तीसरा पॉइंट जो सबसे अहम पॉइंट है वो ये है कि जब WHO कह रहा है कि वहाँ टीके नहीं पहुँचे हैं, प्रायोरिटी पे टीके पहुँचाओ, तो वैक्सीन मैंडेट आप कैसे लागू कर सकते हो? आप संप्रभु देश हैं, आपका अपने देश में लोग कैसे घुसें, कौन आए कौन जाए, इसके फैसले करने का अधिकार है। भारत को भी है, यूरोप को भी है, दूसरे देशों को भी है। लेकिन फिर आप ग्लोबलाइजेशन की बात मत करिए, फिर आप मत बोलिए कि पूरी दुनिया एक है, मत कहिए कि एक दुनिया जो है वो एक धरती में हम सब एक जैसे हैं। अपना माल बेचने के लिए तो दुनिया एक है, अपनी नीतियाँ थोपने के लिए भी दुनिया एक है, अपना डॉलर पूरी दुनिया में चलाने के लिए भी दुनिया एक है। आपके सामने श्रीलंका है, उसके पास डॉलर नहीं है, भूखे मरने की नौबत, अन्न नहीं है, वो अपने देश का अन्न खुद उगा के खा लेगा, तो ये नहीं उसको डॉलर बहुत ज़रूरी है क्योंकि विदेशी कर्जा भी चुकाना है। तो एक तरफ तो पूरी दुनिया आपके शिकंजे में इस तरह से फंस जाए, तब आपको दुनिया आप एक को एक नहीं दिखती, आपको दुनिया अलग अलग दिखती है। लेकिन जहाँ इस तरह की बातें आती हैं, जहाँ आप अमानवीय तरीके से लोगों को दुनिया में एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है इस पर तय करेंगे तो कैसे काम चलेगा। दादागिरी इतनी ज़्यादा है टीके को लेकर, मैं वैक्सीन के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ पहले। पूरी दुनिया में 3 हिस्से हैं वैक्सीन मैंडेट को लेकर, जो वहाँ के सरकारों की जो नीतियाँ हैं। एक हिस्सा है जिसमें भारत की वैक्सीन नहीं चलती है, लेकिन बाकी दोनों चल जाती हैं। दूसरा हिस्सा है जिसमें चीन की नहीं चलती है, बाकी दोनों चल जाती हैं। तीसरा हिस्सा है जिसमें भारत की भी नहीं चलती, चीन की भी नहीं चलती, अमेरिका की चल जाती है। तो भैया आदमी 6-6, 8-8 टीके लगवाएगा क्या? ये भी मैंने पूरा का पूरा वीडियो बनाया था, आपके सामने होगा। तो ये सारी स्थितियाँ जो हैं जब इस तरह की आ जाएंगी, तो आदमी का तो आपने बैंड बजा दिया। आप आपस में कुछ भी कुचुर पुचुर करते रहो, हार माला डलवाते रहो, रोड शो करते रहो, हाउडी वाउडी टाउडी करते रहो, एक दूसरे को प्रमोट करते रहो, एक दूसरे को 500 आदमी खड़ा करके ताली बजवा दो, उसका रोड शो निकलवा दो, उसका स्वागत करवा दो। उसके कहने पे 4 कॉन्ट्रैक्ट, 6 कॉन्ट्रैक्ट, 8 कॉन्ट्रैक्ट क्वालकॉम को हिंदुस्तान में बिजनेस मिलने वाला है, मैं आपको बता दूँ। तो ये सब दिलवाते रहो, और जब इंसानियत की बात आए तो हाल आपका ये हो जाता है। कुल मिला के हालात ये हैं कि टीका नहीं बचा है। कौन सा टीका किसकी लॉबी का इससे तय होता है। क्यूबा जैसे देश 2-2 टीके बना चुके हैं, इन्वेंट कर चुके हैं, उनका टीका कोई पूछने को तैयार नहीं है, उन्हीं के लेवल के 1-2 देशों ने ले लिया। भारत के आज तक कोवैक्सीन को हमारे जैसे बड़े देश ने, जो विज्ञान में इन सबके पिता के समान है, भारत का विज्ञान बहुत उन्नत है। अमेरिका में, यूरोप में, सब जगह हमारे ही डॉक्टर इलाज कर रहे हैं। उसके बावजूद हमारा बना हुआ भारत बायोटेक का कोवैक्सीन का टीका आज तक पास नहीं हुआ है। आज तक वो टीका दुनिया में मंजूरी के लिए ठोकरें खा रहा है। उनका फाइजर, जो दादा भाई है हमारे, उनका फाइजर का टीका किसी काम का नहीं है। इसकी एफिकेसी हर जगह फेल होती जा रही है। आज की तारीख में वो टीका, मैं बोल चुका हूँ रिकॉर्ड पे कि आज की तारीख में वो टीका अगर आया होता मंजूरी के लिए डेल्टा वेरिएंट के आने के बाद में, तो वो पास ही नहीं होता। उसके कारण प्रोटेक्शन इतना कम मिल रहा है लोगों को अमेरिका में। वो सिरमौर टीका बना हुआ है, उसको फाइनल अप्रूवल भी मिल गया, इमरजेंसी तो छोड़िए। तो इस तरह की भेदभाव, गुंडागर्दी, दादागिरी, मेरे पास पावर है तो मैं बॉस, मैं तुम्हें नहीं घुसने दूंगा, तुम मुझे नहीं घुसने देना, ये सब बातें कर रहे हैं। लेकिन इसके बीच में जो भारत का अपमान करने जैसी बातें हो रही हैं वो बहुत ही घनघोर है। और इसलिए वैक्सीन मैंडेट तो नहीं होना चाहिए, और मोदी जी को वैक्सीन मैंडेट का विरोध करना चाहिए था। उसके बजाय वो जो है वैक्सीन मैंडेट पे मुहर लगा रहे हैं, जो बड़ा गंभीर प्रश्न है। भारत से ऐसी अपेक्षा नहीं की जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। ये अहम बिंदु है। भारत जो है वो वैक्सीन मैंडेट को, ख़ास तौर पे वैक्सीन को, जो वैक्सीन पासपोर्ट जो है उसको मंजूरी दे चुका है। वैक्सीन पासपोर्ट से जुड़े हुए दूसरे कंसर्न भी है, जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि वैक्सीन पासपोर्ट का डाटा जो है एक इंटरनेशनल सर्वर पर रखा जाने वाला है, जिसमें पूरी दुनिया के वैक्सीन लगवा चुके हुए लोगों का डाटा होगा। एक बारकोड होगा, उस बारकोड को स्कैन किया जाएगा। उसको स्कैन करने के साथ ही उस सर्वर के अंदर से डाटा निकल के आएगा और पता चलेगा इसने वैक्सीन लगवाई है या नहीं लगवाई है। यानी दुनिया के सारे जो देश हैं जो इस वैक्सीन पासपोर्ट का हिस्से बनने वाले हैं, उन सारे देश के नागरिकों का डाटा विद बायोमेट्रिक्स, क्योंकि हमारे देश का डाटा विद बायोमेट्रिक्स ही हम उसमें डाल रहे हैं, जो हम आईडी बना रहे हैं, वो इंटरनेशनली अवेलेबल होगा।
आपकी प्राइवेसी जो भी है वो वहीं रहेगी, और जो दुनिया के बड़े बड़े शहंशाह उनके कब्जे में वो डाटा वैसे ही आ जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हमारे चैनल को आर्थिक रूप से सपोर्ट करने के लिए UPI ID जो हमने नीचे दिया हुआ है सबसे नीचे, उस UPI ID के ज़रिए जो भी श्रद्धा हो आपकी उतना भुगतान कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।